जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, प्यारे भक्तों। हम सब सुख चाहते हैं जीवन में, परंतु कई बार ये नहीं समझ पाते हैं कि क्यों किसी के जीवन में दुख, किसी के जीवन में सुख अधिक होता है। इसका उत्तर केवल एक शब्द में छिपा है, कर्म। आज हम प्रेमानंद जी महाराज की वाणी में जानेंगे कर्म क्या है, इसका प्रभाव कैसे पड़ता है और सच्चे कर्म से ईश्वर की कृपा कैसे मिलती है। कर्म का वास्तविक अर्थ क्या है? महाराज जी कहते हैं, कर्म केवल हाथ पैर की गतिविधि नहीं है, यह मन, वचन और भाव का मिलन है। हर विचार, हर शब्द, हर कार्य, ये तीनों मिलकर हमारे भाग्य की रचना करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यानी हमें कर्म करते रहना है, फल की चिंता नहीं करनी है। जब हम निस्वार्थ भाव से कर्म करते हैं, तब वही कर्म भक्ति बन जाता है। अच्छे और बुरे कर्मों का परिणाम संसार में जो कुछ भी हम अनुभव करते हैं, सुख, दुख, मान, अपमान, ये सब हमारे ही कर्मों का फल है। कभी कभी व्यक्ति कहता है, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, फिर भी दुख क्यों आया? महाराज जी कहते हैं, कर्म का हिसाब तुरंत नहीं, लेकिन निश्चित होता है। जैसे बीज बोने पर फल आने में समय लगता है, वैसे ही कर्मों का फल भी समय पर ही मिलता है। इसलिए आज के अच्छे कर्म भविष्य के शुभ फलों की गारंटी है। नकारात्मक कर्मों से मुक्ति कैसे मिले? यदि हमने अज्ञान में कोई गलती की है, तो पश्चाताप, प्रार्थना और सेवा से उसका प्रभाव कम किया जा सकता है। महाराज जी कहते हैं, सच्चा पश्चाताप वही है जिसमें व्यक्ति अपने व्यवहार को बदल दे। उपाय: प्रतिदिन ईश्वर से क्षमा मांगे और कहे, हे प्रभु, मुझसे जो भूल हुई उसे क्षमा करो, मुझे सही मार्ग दिखाएं, जरूरतमंद की सहायता करें, अपने माता पिता और गुरुजनों की सेवा करें, दूसरों की निंदा और क्रोध से बचें, सच्चे मन से नाम जप करें। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। अच्छे कर्मों से जीवन
कैसे बदलें। हर दिन हमें अवसर देता है कि हम अपने कर्मों को सुधारें। यदि आज हमने किसी का भला किया, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाई, तो समझो हमने अपने भाग्य में शुभता लिख दी। महाराज जी कहते हैं, कर्म ही तुम्हारा भगवान है, क्योंकि उसी के माध्यम से ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है। जब व्यक्ति दूसरों की भलाई में अपना सुख देता है, तब उसके जीवन में आशीर्वाद की वर्षा होने लगती है। कर्म और ईश्वर की कृपा का रहस्य। ईश्वर हमें हमारे कर्मों के अनुसार परिस्थितियां देते हैं, ताकि हम सीख सकें, विकसित हो सकें और प्रेम से भर सकें। इसलिए जो कुछ भी जीवन में घट रहा है, वह सिखाने के लिए नहीं, सिखाने के लिए है, सजा देने के लिए नहीं। महाराज जी कहते हैं, ईश्वर तुम्हारे कर्मों से नाराज नहीं, वे तुम्हें जागृत करना चाहते हैं। प्रिय भक्तों, कर्म से भागो मत, उसे साधो। हर दिन को एक अवसर मानो। भलाई करने का सबसे आसान उपाय भक्ति करने का है। भलाई करने का, सेवा करने का और भक्ति करने का। तब देखना जीवन में हमें अपने पर प्रकाशित हो जाएगा।